प्रिय विद्यार्थियों, आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे पहले देखिए, युवा दिवस मनाने का और स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एकमात्र अच्छा तरीका है कि हम स्वामी जी के विचारों को सही से समझें। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, स्वामी जी ने ये जो सबसे पहला, ये पीछे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पे, arise, awake and stop not until the goal is reached। बस में अब ये वाक्य सबको पता रहता है, उठो जागो और लक्ष्य मिलने से पहले रुको मत। लेकिन बच्चों, इसमें सबसे जो मूलभूत चीज है वो क्या है? लक्ष्य। यानी कि उठो जागो और लक्ष्य मिलने से पहले रुको मत। तो लक्ष्य क्या है? आप ये भी तो देख लीजिए, आपका लक्ष्य क्या है। अब ये सबको बता दिया जाता है कि लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। ठीक है, अब कोई चोरी कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो वो क्या लगा रहा है उसमें? तब तक लगा रहा है जब तक उसको लक्ष्य ना मिल जाए। बस में है। तो लक्ष्य आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर की जो चेतना है, आपका जो मन है, वो जिस स्थिति में है उससे उसको वो अलग स्थिति में, यानी ऊंचाई वाली स्थिति में पहुंचे। बात समझ रहे? ये स्वामी जी का उद्देश्य था, स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य ये था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मुझे 100 भारतीय दे दो, मुझे 100 भारतीय दे दो, तो मैं इस धरती का परिवर्तन कर दूंगा। ठीक है, इस समाज को बदल दूंगा, इस राष्ट्र को, इस पूरे संसार को बदल दूंगा, अगर मुझे 100 व्यक्ति मिल जाए। ठीक है, उन्हें 100 भी नहीं मिले। तो कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने, अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने और इनके जीवन से और हम क्या क्या सीख सकते हैं? पहली चीज देखिए, स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को लेकर के एक मत दिया था। ठीक है, उन्होंने किसी व्यक्ति के आधार पे, विचारधारा के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई उनके अंदर हीन भावना नहीं थी। उन्होंने एकमात्र सत्य कहा कि अगर आपका कर्म ऐसा है, आपका लक्ष्य ऐसा है जो मानवता को ऊंचाई की तरफ ले जाए, आपके मन को परिवर्तित कर दे, तो वही आपका सच्चा धर्म है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारा धर्म वो है जो तुम्हारे रसोई घर और पूजा घर में परिलक्षित होता है। ठीक है, जब व्यक्ति संकट में होता है, यानी कि रात में जब उसे कोई त्योहार मना रहा है, कोई पार्टी मना रहा है, तब उसको भगवान ध्यान में नहीं आते। जब वो संकट में होता है तब वो भगवान की पूजा करता है। ठीक है, तो ये सब जो अंधविश्वास था, इन अंधविश्वासों के खिलाफ स्वामी विवेकानंद ने जो कटाक्ष किया था, उसके बारे में डिस्कस करना। स्वामी विवेकानंद ने विद्यार्थियों के, युवाओं के बारे में बहुत सारी चीजें कही, क्योंकि हर एक महापुरुष जो इस पूरे धरती का, अर्थ का कल्याण चाहता है, उसे सबसे ज्यादा जो फिक्र रहती है वो रहती है बच्चों की और युवाओं की। इसीलिए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये स्वामी विवेकानंद के नाम पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को स्वामी विवेकानंद के लिए मनाते हैं और 12 जनवरी को इसको मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो अमेरिका में जाकर के शून्य पर सनातन धर्म के बारे में बोला, वो काबिले तारीफ था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के संघर्ष की कहानी, आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में, एक आम व्यक्ति को ये लगता है कि वो स्वामी थे, ठीक है, उनको हर जगह सब दान दक्षिणा मिल रहा होगा, इसीलिए उन्होंने प्रचार किया। अमेरिका गए तो अमेरिका और यहाँ पर जो उनके अंधविश्वास, उनके खिलाफ प्रचार करने वाले लोग थे, दूसरे उनके अपने ही जो धर्म, अपने ही देश के लोग उनके खिलाफ बुराई करने लगे कि अमेरिका में जा करके वहां पर उनको बहुत सारा धन मिल रहा है और वो गलत वहां पे कार्य कर रहे हैं, ये सब। तो उनके खिलाफ ही प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, इसको स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्रों में लिखा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसको हरिशंकर देसाई के जो पत्र लिखा उसमें लिखा ये चीजें। ठीक है, तो यही अब भारत के लोग ही उनके खिलाफ बुराई करने लगे। वो लोग जो कि नकली धर्म को चला रहे थे, उनको लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद अगर सफल हो गए तो उनका जो मंतव्य है, उनका उद्देश्य वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ऊंची बात, मतलब इनकी बातों को आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये दुनिया भर के जो आडंबर हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जो समाज में दिख रहे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनसे आप किनारा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उन लोग खतरा हो जाएगा। इसलिए ये दिवस तो सब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के नाम पे सब मनाते हैं, लेकिन ये युवाओं को कोई ये नहीं समझाने की कोशिश करता है कि स्वामी जी चाहते क्या थे, वो कौन सा लक्ष्य बनाना चाहते थे। ये राष्ट्रीय युवा दिवस आप देखेंगे, हर एक व्यक्ति जो टॉप पे बैठा है, हर एक सरकार, हर एक जो उच्च पदों पर बैठे लोग सब मनाते हैं, लेकिन बच्चों को
वास्तविकता, बच्चों को वास्तविक स्वरूप, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं बताना चाहता। बच्चे को समझाना ही नहीं चाहते कि स्वामी जी क्या चाहते। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जो है ये 39 साल की उम्र, 39 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, 39 साल की उम्र में ये दुनिया को छोड़ के चल बसे और उसके कई कारण थे। अब वो हर एक व्यक्ति को जाना ही है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि उनको इतना ज्यादा ट्रैवल, मतलब इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ी, उनके शरीर को इतना ज्यादा, उन्होंने अपने शरीर को इतना ज्यादा निचोड़ दिया, ठीक है, इस धर्म के प्रचार के लिए। और उसके परिणाम में उनको मिल क्या रहा था? बुराइयां, आलोचना मिल रही थी उनके। ठीक है, उनको लगातार उन्होंने पत्रों में लिखा है, आप नेट पे सर्च करिएगा स्वामी विवेकानंद के लेटर्स जो है, तो उसमें लिखा है कि धन की कमी के कारण वो जूझ रहे हैं। ठीक है, लोगों से धन मांग रहे हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग, जो पैसे वाले अमीर थे, वो लोगों ने धन देने से सीधे वो धन देते ही नहीं थे। उनको लग रहा था अगर इसको धन दे देंगे और ये सफल हो गया तो उनका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। फिर उन्होंने जो मध्यम वर्ग था, भारत का मध्यम वर्ग, और इसके अलावा वो लंदन भी गए, लंदन में उनको सफलता मिली। ब्रिटेन के लोगों ने उन्हें खुले मन से दान दिया। ठीक है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं जुटा पाए कि वो चाहते थे, कलकत्ता में बहुत बड़ा मठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब तक उनको पैसा मिला तब तक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई और मूल्य चीजों के बढ़ गए, तो वहां पे बनवा नहीं पाए। लेकिन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए उनके मन में बहुत एक बड़ा लक्ष्य था। वो चाहते थे कि अगर किसी बच्चे को परिवर्तित कर दे तो वो इस पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकता है। बस मैंने स्वामी विवेकानंद का अगर आप एक भी वक्तव्य समझ लें ठीक से, तो आपका पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। यही एक वक्तव्य समझ लीजिए आप, एराइज एवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, बात इतनी तार्किक बात है, इतना इसमें दर्शन है इस वाक्य में कि आप इसको समझेंगे तो आप कहेंगे अरे बाप रे, ये इतना बड़ा वाक्य स्वामी जी ने कहा। ठीक है, आप देखिए इसी चीज को आप, एक चीनी दार्शनिक हैं, चीनी फिलासफर है लाओ त्सो, आप सर्च करिएगा। उन्होंने जो लाओ त्सो थे, उनका विचार, स्वामी विवेकानंद का विचार, कबीरदास का विचार, ये जितने भी महापुरुष हुए सबका विचार एक ही है, कथन एक ही है। कबीरदास ने भी यही कहा है कि सुनो वृक्ष बन रहा है, आपके बिछड़े, मतलब वृक्ष से कह रहे हैं कि पत्ता जो अगर डाल से एक बार टूटा तो दोबारा नहीं मिलेगा। लाओ त्सो ने भी बात कही, जो चीन के थे। लाओ त्सो कहाँ के थे? चीन के थे। कबीरदास कहाँ के थे? बनारस के थे। स्वामी विवेकानंद कहाँ के थे? बंगाल के थे। ठीक है, टॉलस्टॉय कहाँ के थे? विदेशी थे। ठीक है, तो आप किसी भी देश में हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वही बात स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो आपको लगता है स्वामी विवेकानंद तो हमारे सामने ये अंग्रेजों के पीरियड में आए थे, तो अब इनकी गिनती कम हो गई। भाई, ये जिस पुरुष की बात कर रहे हैं, ये क्या भगवान कृष्ण से कम है? ठीक है, भगवान कृष्ण को आपने देखा नहीं, तो उनके बारे में आपको लगता है कि वो दूसरे तल के हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हमारे बीच में हैं, तो वो लगता है कि आपको कि वो उनकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इनके विचारों को देखिए। इस व्यक्ति ने अपने विचारों को, उच्च विचारों को केवल कहा नहीं, उसको जिया। ठीक है, एक एक विचार, एक एक शब्द उनके ऐसे कर्मों से निकला है, इसलिए उनकी बात को लोग सुनते थे। अमेरिका में लोग उनकी बात को क्यों सुने भाई? जैसे कोई साधारण आदमी वही बात कहेगा, गीता, रामायण, स्वामी विवेकानंद की बातें कोई साधारण आदमी कहेगा तो नहीं समझ आएगा ना। बच्चे के सामने आप स्वामी विवेकानंद का एक्टिंग कर लीजिए और स्वामी विवेकानंद का जीवन जी लीजिए, उसमें अंतर है। बस मरे, आप बच्चे के सामने अगर एक्टिंग करके, जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन को स्वामी विवेकानंद का रोल देने को कह दिया जाए, तो रोल एक्टिंग करना अलग बात है, और स्वामी विवेकानंद का जीवन जी के दिखाना बच्चे को, वो अलग बात है। अगर आप माता पिता हैं, ठीक है, तो बच्चे को स्वामी विवेकानंद की एक्टिंग करके दिखाना वो अलग चीज है। आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में अगर उतार ले जाएं, ठीक है, तो बच्चा आपसे बहुत ज्यादा सीख पाएगा। बात समझ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद का पहला जो कथन था वो था, इस झूठे धर्म, इस आडंबर वाले धर्म से पहले किनारा करिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे मन को विकृत करने वाला है वो है हमारा इल्यूजन, हमारा अंधविश्वास। ठीक है, और ये भारतीयों को एकदम खोखला कर दिया है।
आज के समय में भी देखिए, जब स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है, फोन तो स्मार्ट हो गया है, लेकिन आदमी जो है, इंसान उससे ज्यादा गिर गया है। फोन स्मार्ट होने से आदमी स्मार्ट नहीं होता, आदमी और नीचे पहुंच गया है। होना ही चाहिए कि फोन स्मार्ट हुआ तो आदमी और उससे आगे जाना चाहिए, लेकिन आदमी जो है, इंसान का मन विकृत होता जा रहा है। बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं कि आज के समय में मेंटल डिजीज जो है, मानसिक बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि पूछिए मत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आपका लक्ष्य जो भीड़ जा रही है जिधर उधर ही जाते जाओ। ठीक है, इन्होंने कहा, इनका पूरा वक्तव्य लोग नहीं बताते। इनका पूरा वक्तव्य है स्वामी जी का कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी चेतना की, आपकी जो मन की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति से आपको ऊंचाई पर ले जाए। ठीक है, तब तक नहीं रुको जब तक आपका मन जो वर्तमान स्थिति में है, अगर वर्तमान स्थिति में आपका मन उथला है, आपका मन डरा हुआ है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका मन शक्तिशाली ना हो जाए। ठीक है, जब मन शक्तिशाली होगा तो फिर आपको ये डर नहीं रहेगा आपके पास पैसा है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जीवन चाहते थे, ऐसे देश के युवाओं को ऐसा बनाना चाहते थे स्वामी जी। बस में स्वामी विवेकानंद के बारे में जो अंधविश्वास फैलाया गया, ये उन लोगों ने फैलाया जो चाहते ही नहीं थे कि इस भारत के सनातन धर्म का कल्याण हो सके। ठीक है, तो ये होगी सच्ची श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद के बारे में सत सत नमन तब होगा जब हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। ओके, थैंक यू।